Good morning, student. Today's lecture we explain the concept of Stokes law. Okay, name of scientist Stokes, related to the concept of viscosity. In a previous lecture, we explained about the concept of coefficient of viscosity, right? Coefficient of viscosity ये concept हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, बराबर है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था इसका सिंबल है ईटा, बराबर है। और ईटा का फार्मूला था विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डीवी बाय डीएक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और दैट फार्मूला इज ऑकर्स बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। असाइनमेंट क्या आया था इसका? ये असाइनमेंट आया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द असाइनमेंट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे डेका पॉइंट्स कहा था हमने, डेका पॉइंट्स, और सीजीएस में आया था पॉइंट्स, और रिलेशन देखा था 1 डेका पॉइंट इक्वल टू 10 पॉइंट्स, 1 डेका पॉइंट इक्वल टू 10 पॉइंट्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था, बराबर है। नाउ इन टुडेज पार्ट वी एक्सप्लेन Stokes law of viscosity. एक्चुअली Stokes इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स। देखो नाम, सर जॉर्ज गैब्रिएल स्टोक्स। एंड अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, एनी स्फेरिकल बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्लोइंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड यहाँ पे डायग्राम ने बताया कि ये वेसल है, वेसल के अंदर है फ्लूइड है सब कुछ, बराबर है। एंड व्हेन वी ड्रॉ spherical body, that spherical body is moving through the viscous fluid, then viscous force exerted on the body due to the viscosity. And what is the nature of that viscous force? Which factor this viscous force is depends, explained by scientist Stokes. Okay, so see the statement of this Stokes law. क्या कहता है स्टेटमेंट? देखो अभी, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन स्पेयर को या फिर स्पेरिकल बॉडी का तो भी चलेगा, एक्टिंग ऑन स्पेयर फॉलिंग थ्रू, क्या कर रहा है? स्पेयर फॉल हो रहा है, फॉलिंग थ्रू विस्कस फ्लूइड, falling through viscous fluid, okay, is directly proportional to three factors. Number 1, coefficient of viscosity, पहला फैक्टर है coefficient of viscosity जिसका सिंबल है ईटा। सेकंड है रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है ना उसका साइज दैट इज रेडियस, लार्ज फोर्स, स्मॉल रेडियस स्मॉल फोर्स। और तीसरा जो फैक्टर है थर्ड, वो है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर थ्रू द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर थ्रू फ्लूइड। ओके, so these are the three factors on which the viscous force are depends. ओके, अभी मैथमेटिकली क्या आएगा देखो, अभी ये हो गया सेंटेंस में, मैथमेटिकली वी कैन रिटर्न एज या सफिक्स भी लिया तो भी चलेगा। ये किसका सिंबल है पता है? ये विस्कस फोर्स का, दैट सिंबल इज रिप्रेजेंट विस्कस फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का ये सिंबल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? पहला फैक्टर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहाँ पे आएगा ईटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज स्मॉल आर, और तीसरा फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर दैट इज v। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखो, विस्कस फोर्स एफ वी, अगर ये सिंबल जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कन्वर्ट इनटू इक्वल, जैसे कि अभी देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, आपको पता है अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल करके इक्वल लेना, इक्वलिटी साइन, तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
दैट इज कॉल्ड के। तो A इक्वल टू के इंटू बी बराबर है, तो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के ईटा आर इंटू वी। बट यहाँ पे जो के उन्होंने दिया है, ये के की वैल्यू टुक्स ने फाइंड किया था डूइंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वैल्यू इज 6 पाई। 2 पाई 4 पाई नहीं, 6 पाई, कीप इन माइंड 6 पाई। सो या वी विस्कस फोर्स क्या आएगा, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो where 6 pi equal to Stokes constant, 6 pi कौन है यहाँ पे, Stokes का कांस्टेंट है, Stokes कांस्टेंट। क्लियर? So this is the explanation part of the Stokes law. Repeat again, the viscous force acting on the small sphere, spherical body, बड़ा है छोटा है whatever may be, falling, क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है डाउनवर्ड, फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तीनों में से एक भी इंक्रीज हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इंक्रीजेस। प्रोपोर्शनलिटी क्या है, डायरेक्टली, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है 6 पाई, दैट इज द स्टोक्स कांस्टेंट। ये आता है 1 मार्क स्टेटमेंट, 1 मार्क एक्सप्रेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? तो यहाँ तक आपको लिखना है। ओके, नाउ अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सा कंसेप्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी। देखो कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है, टर्मिनल का मतलब है एट द पर्टिकुलर पॉइंट। अगेन देयर इज अ वेसल, दिस इज द विस्कस फ्लूइड एंड दिस इज द स्फेरिकल बॉडी। वही स्फीयर हमने जब ड्रॉप करेंगे थ्रू दैट विस्कस फ्लूइड, तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू टुक्स लॉ, ये जो विस्कस फोर्स अप्लाई होता है, दैट विस्कस फोर्स अपोज द मोशन, क्या करेगा वो, इस आने वाले ऑब्जेक्ट को, मोशन को अपोज करेगा। तो जैसे हम सॉलिड को या फिर स्फेरिकल बॉडी को मूव करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक लेयर ऐसा मिलेगा आपको जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दो बातें याद रखना है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और उसके साथ कांस्टेंट भी होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम एज वेल एज कांस्टेंट, that velocity is known as terminal velocity। तो दो लाइन की डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। तो देखो क्या कहता है टर्मिनल वेलोसिटी, द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर बाय बॉडी ऑफ दिस स्फीयर, बॉडी को स्फीयर भी कह सकते हैं आप, बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड और विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई बॉडी को हम फ्लो करते हैं, मूव इनसाइड द लिक्विड, शुरू में वेलोसिटी कम होती है, स्टार्टिंग में मतलब वेलोसिटी 0 होगी बिफोर स्टार्टिंग। अभी आपके हाथ में स्पेयर है, रिलीज करने से पहले उसका वेलोसिटी 0 होगा, उसके हमने रिलीज किया, बराबर है। तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 होगा, 2 सेकंड के बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। सपोज 8 सेकंड में बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, 8 सेकंड में बॉडी कहाँ पे जाएगा, बॉटम में, रीचिंग एट द बॉटम। लेकिन 4 to 5 सेकंड के टाइम जिसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ आने के बाद सेंटर पार्ट में आ गया। जैसे कि हमने बताया कि सेंटर रिवर का जो वाटर होता है, रिवर फ्लो एट मिडल ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवर, दैट फ्लो इज मैक्सिमम। ओके, तो उसे समझ, अभी सेंटर का जो पोर्शन होगा यहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी और वो कांस्टेंट होती है एक पर्टिकुलर सेकंड में यूनिट टाइम या फिर स्मॉल टाइम कह सकते हैं, टाइम इंटरवल में वो कांस्टेंट होती है।
एंड दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। कांस्टेंट और वो मैक्सिमम होगी क्योंकि उसके आगे क्या होगा, लेयर का फोर्स बढ़ेगा, बराबर है, एंड दैट्स वेलोसिटी डिक्रीज और यहाँ पे वो रेस्ट होगा अगेन जीरो। जीरो से शुरू हुआ, जीरो पे खत्म हुआ, तो इंक्रीज 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 मैक्सिमम कांस्टेंट, डिक्रीज 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 जीरो। दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, so repeat again, constant maximum velocity acquired by body, attained by body falling through the viscous fluid is known as terminal velocity. Clear? Now उसके बाद what is the expression for terminal velocity and which factor the terminal velocity are depends. Clear? So continue. What is the expression for terminal velocity? Okay. टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द स्फेरिकल बॉडी। अगेन देयर इज अ वेसल, देखो डायग्राम में, दिस इज द वेसल फिल्ड विद विस्कस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड है ये? विस्कस फ्लूइड है, हैविंग डेंसिटी सिग्मा। ओके, और उसमें हम मूव कर रहे हैं एक स्फेरिकल बॉडी को। तो देखो अभी कंसीडर ए स्फीयर, जो स्फीयर मूव हो रहा है उसका रेडियस है स्मॉल आर। Consider a sphere of radius small r, okay, flowing through viscous fluid। क्या हो रहा है? viscous fluid से flow हो रहा है, flowing through viscous fluid of density। डेंसिटी का सिंबल है ये, इसे सिग्मा कहा जाता है। किसकी डेंसिटी है? फ्लूइड की। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ स्फीयर। रो किसका सिंबल है? डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। जो भी स्फीयर मेटल होगा, दैट इज कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिसका भी होगा मेटल का नेचर, उसका डेंसिटी है रो, दैट इज स्फीयर डेंसिटी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द स्फीयर इज मूविंग थ्रू द विस्कस फ्लूइड, देन वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट स्फीयर। ओके, तो पहला फोर्स नेचुरली अर्थ का होगा, दैट इज कॉल्ड वेट। W suffix T जो दिया है ना, W, that is weight of the body falling through the viscous fluid. Any body moving downward, weight exerted downward direction. Whatever may be upward, weight is always downward direction. So first force, forces acting on body. Forces acting on body or sphere, number one, up downward force कौन सा है? weight. Downward force is equal to weight, और weight का फॉर्मूला होता है mass into gravity, weight of any object m into g, but mass density into volume। मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या लेना है हमें? सिग्मा। ओके, डेंसिटी क्या होगी? हाँ, मेटल का है, वी कैन राइट रो, डेंसिटी क्या आएगा? रो इंटू वी। तो मास इक्वल टू रो इंटू वी, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। मैथमेटिक्स, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दैट्स व्हाई डाउनवर्ड में क्या आएगा? mg, इट इज रो इंटू वी। ओके, दैट इज द सिंबल, रो इंटू वी। वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका है? इस स्फेरिकल बॉडी के। क्लियर? तो ये आ गया मास। तो वेट क्या आएगा फिर? टोटल डाउनवर्ड फोर्स, therefore डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी है ना, देखो m की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, इक्वेशन 1। दिस इज नोन एज टोटल डाउनवर्ड फोर्स, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ टोटल अपवर्ड फोर्स, अभी आप देखो डायग्राम में अपवर्ड में दो एरो है, दो एरो मतलब टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट स्फीयर। पहला फोर्स होता है अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बायस फोर्स, अपथ्रस्ट दैट इज कॉल्ड बायस फोर्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पढ़ा है 11th में। तो ये जो होता है अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो देखो अभी सेकंड, टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स उसमें दो है। ए पहला कौन सा है? अपथ्रस्ट, ये पहला है अपथ्रस्ट, प्लस दूसरा कौन सा है? विस्कस फोर्स। ये किसका है? स्टोक्स लॉ का। विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय
लेयर ऑफ लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसे विस्कस अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से डेवलप होने वाला जो फोर्स होता है उसे विस्कस फोर्स कहा जाता है। क्लियर? तो बी प्लस बी में क्या आएगा, विस्कस फोर्स, ये दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा उसी स्फीयर के ऊपर, लेकिन दोनों कैसे है, अपवर्ड डायरेक्शन। सो देयरफॉर पुट दैट वैल्यू, अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट होता है अगेन mg प्लस विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ का फार्मूला, विस्कस फोर्स क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो पुट दैट वैल्यू 6 पाई इंटू ईटा आर वी। अब यहाँ पे देखो मास इंटू ग्रेविटी, मास का फार्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा डेंसिटी इंटू, हाँ अभी बोलेंगे इधर भी रो लेना है तो इधर भी रो आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अपथ्रस्ट कौन अप्लाई कर रहा, ये फ्लूइड अप्लाई कर रहा है, ये फ्लूइड, तो उसका डेंसिटी क्या होगा सिग्मा, यहाँ पे जो हमने लिया है ना, तो ये सिग्मा यहाँ पे आएगा। तो मास के लिए देखो अभी मास इक्वल टू क्या होता है रो इंटू वी, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम तो वही स्पेयर है, इसके ऊपर अप्लाई हुआ, बॉडी तो बदली नहीं, स्पेयर सेम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज, ये बदले नहीं, सेम है। ओके, तो ये होगा टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दोनों के एडिशन, क्योंकि एरो सेम है, अपवर्ड तो दोनों ऐड होगी, जाने वाला नीचे एक ही है तो वेट। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अभी खत्म। अभी एट टर्मिनल वेलोसिटी, जब ये स्फीयर यहाँ तक आएगा सेंटर में, तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, एंड वही हमें चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन, बराबर है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी वो एक्वायर करता है, अटेन करता है, तब क्या होता है, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रियम आना मतलब सेम, अब ये पेन इक्विलिब्रियम में, ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही नीचे अर्थ ने अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। सो एट टर्मिनल वेलोसिटी total upward force must be equal and opposite to total downward force maximum constant velocity के समय। तो इक्विलिब्रियम में आता है, स्फीयर बिकम इक्विलिब्रियम। दो चीजें याद रखना है, एट टर्मिनल वेलोसिटी टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो स्फीयर आर इन इक्विलिब्रियम। सो राइट डाउन एट टर्मिनल वेलोसिटी, at terminal velocity total upward force equal to total downward force at terminal velocity, total upward force balanced by total downward force, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। क्लियर? तो देखो अभी टोटल अपवर्ड फोर्स जो होता है ना, टोटल अपवर्ड फोर्स जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है, वो है ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो टोटल अपवर्ड फोर्स, तो ये आएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, इंटू यहाँ पे जी होना चाहिए, क्योंकि एम इंटू जी होता है ना मास, तो यहाँ पे भी आएगा ग्रेविटी, वन टर्म कीप इन माइंड, यहाँ पे जी है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आएगा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज इक्वल टू, इक्वल कौन है टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अभी डायग्राम हम मिटा देते, डायग्राम की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो इट इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, सो डाउनवर्ड फोर्स है mg मास, तो फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। क्लियर? अभी सिंपल है, ये 4/3 वाला, ये 4/3 वाला है, तो ये चीज को, ये टर्म को हमें उठाना है, शिफ्ट टू राइट साइड, यहाँ पे पॉजिटिव या राइट को जाने के बाद माइनस हो जाएगा, इंटरचेंज द टर्म्स। नेक्स्ट है 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ओके, ये कंटिन्यू। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, 6 पाई ईटा आर वी एज इट इज। अभी जो दो टर्म है इसमें कॉमन क्या आएगा, देखो 4/3 इधर भी है,
पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब दोनों साइड इंटू जी भी सेम है। अभी रिमेनिंग क्या बचे, तो रो माइनस सिग्मा। क्लियर। अभी कैंसिल क्या हो रहा है, देखो अभी पाई कैंसिल, ओके। सेकंड क्या कैंसिल हो रहा है, ये आर क्यूब है ना, ये आर कैंसिल, इसमें क्यूब कैंसिल, स्क्वायर बचा, स्क्वायर। सो रिमेनिंग 6 eta v इक्वल टू 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा एज इट इज। हमें क्या चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, बराबर है, टर्मिनल वेलोसिटी v। तो v के लिए फॉर्मूला, अभी v यहाँ पे तो ये 6 ईटा को इंटरचेंज करोगे, डिवाइड हो जाएगा 4/3 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 6 ईटा, 6 इंटू ईटा, 6 इंटू ईटा, ओके, ये ईटा है। अभी v इक्वल टू, अभी 6 त्रिजा क्या हो जाएगा, ये देखो 6 त्रिजा हो जाएगा 18, बराबर है। या फिर इसे डिवाइड करो, ये जो 6 है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 त्रिजा 9, तो फाइनल आंसर देखो 2/9। ये 2 टू द 4, 2 त्रिजा 6, 3 त्रिजा 9, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा। क्लियर। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। रिलेशन देखो, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, विद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी विल बी लेस। क्लियर। ईटा दिया है, आर दिया है, जी है, सिग्मा रो है, वी कैन फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी दिया है और ईटा फाइंड करना है तो आपको खाली इंटरचेंज करना पड़ेगा फॉर ईटा। ये होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, अगर v दिया ईटा निकालना है तो बस दोनों को इंटरचेंज करो। तो ईटा के लिए फॉर्मूला आएगा 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय, ये चला v नीचे, ओके। ईटा के लिए v ऊपर, v के लिए ईटा नीचे, अभी ईटा के लिए v डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये 3-4 मार्क के लिए आ सकता है। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ तक आपका अब ये इस साल का ये चैप्टर में यहाँ तक सिलेबस आपको आने वाला है। इसके आगे का जो है वो थोड़ा सा कैंसिल किया इस साल के लिए। क्लियर। सो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट फॉर टर्मिनल